हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है ड्रेनेज, क्लास 9 चैप्टर 3 इसको पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आपके क्लास 9 के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस वे में करते हैं ताकि दोनों का हम लोग का एक परफेक्ट वे प्रिपरेशन हो जाए। बिना किसी देरी का चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Download Rakotber Education app from Google Play Store now. अच्छा, अगर हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, रिवर के बारे में बात करें, जैसे आप देखो कि आपको बैकग्राउंड में भी एक रिवर दिख रही है और ये रिवर जो है फ्लो कर रही है। अच्छा, इस रिवर जो बैकग्राउंड में रिवर दिख रही है, क्या इस रिवर की विड्थ बहुत ज्यादा है? इस रिवर की विड्थ बहुत ज्यादा नहीं है। ये रिवर माउंटेनियस रीजन से फ्लो करती है। अगर कोई रिवर माउंटेनियस रीजन से फ्लो करती है तो उसकी विड्थ बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि हाई माउंटेन्स होते हैं, वो स्प्रेड नहीं हो पाती है। और इसको हम लोग वैली बोलते हैं, दो माउंटेन के बीच का रीजन जहां से मैक्सिमम रिवर फ्लो करती है माउंटेनियस रीजन की। ठीक है। और ये आपकी ऐसी जो रिवर होती है वो नदर्न रिवर्स है, यानी कि हिमालयन माउंटेन से ओरिजिनेट होने वाली रिवर है। अब यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब होता है रिवर सिस्टम। अलग अलग रीजन में, जैसे इंडिया के डिफरेंट पार्ट में रिवर का सिस्टम्स क्या है, उसके वाटर कैसे अवेलेबल होते हैं, रिवर किस पैटर्न पे फ्लो करते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज कितनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कितनी है, वो प्लेन्स में कब इंटर करती हैं, क्या गॉर्ज फॉर्म करती है नहीं, ये सारी चीजें हम लोग जिक्र करने वाले हैं। when small streams flowing from different direction come together to form the main river। इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि बहुत सारी बड़ी रिवर, जैसे हम गंगा को ले, तो गंगा जब बड़ी रिवर कैसे बनती है? जब उसमें बहुत सारी छोटी छोटी रिवर आकर के ज्वाइन होती है और तब जाकर के एक बड़ी रिवर बनती है, विच अल्टीमेट ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी सच एज द लेक, सी और ओशियन। एक चीज की ऑरिजिनेट कहां से होती है? ऑरिजिनेट किसी न किसी ग्लेशियर से होगी, ठीक है, या कोई बड़े वाटर जो सोर्सेस है वहां से ओरिजिनेट होगी और लास्ट में फॉल हो जाती है बड़े वाटर बॉडी, जस्ट लाइक एग्जांपल यू कैन टेक सी, ओशियन या लेक में। द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। और ये जो एरिया होता है जिसमें एक रिवर और उसके वाटर कहां तक अवेलेबल है, उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये सारे मिलकर के ड्रेनेज बेसिन क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, स्ट्रीम ए है और स्ट्रीम बी है। रिवर की अलग अलग पार्ट है, जैसे कोई मेन रिवर है उसमें एक स्ट्रीम ए है, स्ट्रीम बी है, किसी न किसी प्लेस पे जाकर के रिवर को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, या एक रिवर से टूट करके स्प्लिट होकर के इसके अलग अलग पार्ट्स हुए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर हम लोग इस चैप्टर में कुछ पढ़ रहे हैं तो इसमें दो तरह के रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, और आज के जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग हिमालयन रिवर का जो कंप्लीट 3 मेन रिवर्स है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन जानेंगे। अगर इंडियन रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो इंडियन रिवर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है। एक है हिमालयन रिवर, ठीक है। हिमालयन रिवर में जो 3 मेन रिवर है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, और इसके बाद पेनिसुलर रिवर यानी साउथ इंडियन रिवर, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर रहेंगे। Apart from originating from the two major physiographic regions of India, Himalayan and Peninsular River are too different from each other in the many ways। बोल रहा है कि दो तरह की रिवर, एक है हिमालयन रिवर, सेकंड है पेनिसुलर रिवर। और ये रिवर जो है फिजिकल बेसिस पे या वाटर की अवेबिलिटी के बारे में या बेसिन के मामले में दोनों एक दूसरे से अलग है। हिमालयन रिवर को बोला जाता है प्री नैनल रिवर। इसका मतलब कि इसके पास होल ईयर वाटर रहता है। इसका एक मेन रीजन है कि हिमालयन रिवर जो है किसी न किसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और ये ग्लेशियर मेल्ट होकर के पूरे ईयर वाटर आपको प्रोवाइड करता है। जबकि पेनिसुलर रिवर जो है इसके पास कोई बड़े वाटर सोर्सेज नहीं होते ओरिजिनेशन प्लेस पे, जिसके कारण ये रेनी सीजन में ही बहुत प्रॉपरली फ्लो कर पाती है। यानी कि अगर हम पेनिसुलर रिवर की बात करते हैं तो एक किस पे डिपेंड रहते हैं? पेनिसुलर रिवर जो है अपने वाटर के लिए वो वाटर फ्लो यानी कि रेन पे डिपेंड रहते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे कि पेनिसुलर रिवर जो है समर टाइम में डिफरेंट सीजन में सूख जाती है, जबकि जो हिमालयन रिवर है इसके पास होल ईयर वाटर रहता है। रीजन क्या है? क्योंकि ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है।
Like any elevated area such as mountain or upland separates two drainage basins such as the upland is known as the water divide. अच्छा upland जैसे water divide अभी हम लोग देखे थे, अब अगर प्रीवियस हम लोग बात करें, ठीक है, अभी हम लोग वाटर डिवाइड्स देखे थे क्या? देखो आप यहाँ पर वाटर डिवाइड्स हम लोग देखे हैं कि ए स्ट्रीम ए है, स्ट्रीम बी है, तो उसी वाटर डिवाइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। A large number of peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on rainfall। चर्चा की है हम लोग कि जो भी आपकी पेनिसुलर रिवर है, पेनिसुलर रिवर मतलब जो आपके ऐसे पेनिसुलर रिवर मतलब इंडिया का जो बॉटम पार्ट हो गया, तो इस रीजन में जो भी रिवर है वो किस चीज पे डिपेंड रहती है? रेन, अपने वाटर के लिए तो रेनफॉल पे डिपेंड रहती है। कारण क्या है? क्योंकि इनके पास मेजर वाटर सोर्सेज नहीं है जहां से ओरिजिनेट होती है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। और ड्राई सीजन में रिवर जो है उसके वाटर रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि डिफरेंट चैनल से वाटर रिलीज हो जाता है। द पेनिसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड सेलोअर कोर्स एज कंपेयर टू देयर हिमालयन पूरा के काउंटर पार्ट्स। अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो पेनिसुलर रिवर है इनकी लेंथ कम होती है हिमालयन रिवर से, क्योंकि उनके पास होलियर वाटर रहता है, और सेकेंड पॉइंट की एक कम डेप्थ भी होती है। हाउएवर बोल रहा है कि यहाँ पर ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। बहुत सारी रिवर जो सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं और वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। जैसे इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया की मैक्सिमम रिवर जो है इनका ड्रेनेज पैटर्न जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ है, इस तरफ, ठीक है। लेकिन इंडिया में दो ऐसी रिवर हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं, और वो रिवर है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती इंडिया की ऐसी रिवर है जो अरेबियन सी में गिरती हैं, जबकि इंडिया की मैक्सिमम रिवर, चाहे हम गंगा की बात करें, ब्रह्मपुत्रा की बात करें, महानदी की बात करें, कृष्णा की बात करें, गोदावरी की बात करें, कावेरी की बात करें, तो उनका जो ड्रेनेज फॉल है यानी वाटर जो फॉल होता है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ होता है। तो इस चीज को हम लोग माइंड में लॉक करके रखेंगे। और जो पेनिसुलर रिवर है इनकी लेंथ कम होती है और साथ ही साथ इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम रहती है। The Himalayan river have long course from their source to the sea। इनके पास लॉन्ग कोर्स होता है, चाहे हम इसके सोर्स से सी की तरफ की बात करें। They perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads to silt and sand। अच्छा, एक चीज क्या आपने पहले पढ़ रखा है, वेदरिंग किसको बोलते हैं? वेदरिंग का मतलब होता है कि जो बड़े रॉक पार्टिकल्स होते हैं, वो रॉक पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो स्प्लिट होते हैं, वो टूटते हैं छोटे छोटे अलग अलग नेचुरल फैक्टर्स के कारण। और जब टूट जाते हैं तो क्योंकि हिमालयन रिवर जो है इनके पास वाटर रहता है, फास्ट फ्लो करती है, वो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसको कैरी करके अपने साथ ले जाती है। और एक कैरी करके जो हेवी पार्ट्स होते हैं इसको अपने ओरिजिनेशन प्लेस के आसपास से स्प्रेड करते हैं। आसपास का मतलब 50-100 किलोमीटर के आसपास। और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसी वेदरिंग प्रोसेस से बने उसको रिवर जो है अपने से दूर लेकर के जाती है। ये जो बड़े पार्टिकल्स है इससे जो लैंड बनता है, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग चैप्टर 2 में किए थे, उसको बांगर कहते हैं। लेस फर्टाइल होता है, जबकि जो फाइन पार्टिकल्स था उसको दूर लेकर के जाती है और उससे जो लैंड बनता है उसको खादर बोलते हैं और मोस्ट फर्टाइल होता है। तो रिवर का कुछ पैटर्न रहता है। रिवर जब प्लेन्स में एंटर करती है तो ऐसे टर्न लेती है, बहुत सारे टर्न्स लेती है, जिसको मिंडर्स बोलते हैं। और रिवर में जब वाटर का फ्लो ज्यादा हो जाता है रेनी सीजन में तो कुछ इस तरह का लेक बन जाता है जिसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। 7th क्लास में हम लोग पढ़े इस चीज को एनसीईआरटी में। दिस रिवर्स फ्रॉम मिंडस, ऑक्सबो लेक एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर। यानी कि मिंडस मतलब जो रिवर प्लेन्स में आने के बाद शार्प टर्न लेते हैं, दिस शार्प टर्न इज नोन एज मिंडस। और ऑक्सबो लेक का मतलब रिवर का वाटर जो है वो क्या हो जाता है, फ्लड के टाइम में या रेनी सीजन में ओवरफ्लो कर जाता है और इस तरह का कुछ आपका जियोग्राफिकल फीचर हो जाता है, उसमें वाटर पूरी तरह से फुल हो जाता है और इससे ऑक्सबो लेक बनता है। अब सोर्स ऑफ रिवर, जैसे मान लीजिए रिवर यहां से ऑरिजिनेट हुई और ऑरिजिनेट होकर के यहां पर फॉल हो गई, गिर गई किसी वाटर बॉडीज में, तो सोर्स ऑफ रिवर अपर कोर्स, ये अपर कोर्स है, यहीं पर वेदरिंग वाला प्रोसेस होता है, अपने साथ फाइन पार्टिकल्स लेकर के कैरी करती है। और ये बीच वाला पार्ट हो, इसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होगा, रिवर नॉर्मली फ्लो करेगी और बड़े पार्टिकल्स यानी बांगर वाला लैंड क्रिएट होगा। जब रिवर प्लेन्स में एंटर करेगी तो ऐसे शार्प टर्न लेगी जिसको मिंडर्स बोले गए। ऑक्सबो लेक का मतलब क्या हुआ, ए रिवर के मेन स्ट्रीम से जस्ट बगल में कुछ ऑक्स के बो की शेप का लेक बन जाएगा
जिसको ऑक्सबो लेक बोलेंगे। ये लोअर कोर्स क्या होता है, लोअर कोर्स माइंड में रखना कि रिवर जब किसी बड़े वाटर बॉडीज में मिलने जाती हैं तो स्प्लिट हो जाती है अलग अलग पार्ट में, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। और रिवर यहीं पर डेल्टा क्रिएट करते हैं। डेल्टा का मतलब जो अपने साथ फाइन पार्टिकल्स लेकर के आती है सी में मिलने से पहले या ओशियन में मिलने से पहले, उसको सेटल डाउन कर देती है अपने बैंक पे, सी के मिलने से जस्ट पहले वाला जो लैंड होता है, और इसी से डेल्टा फॉर्म होता है। और आपको ये चीज जानना चाहिए कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा रिवर फॉर्म करती है, सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। तो डेल्टा कहां फॉर्म होता है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि डेल्टा कहां, रिवर अपने ओरिजिनेशन प्लेस से लास्ट तक के बीच में कहां डेल्टा फॉर्म करेगी, तो लास्ट में डेल्टा फॉर्म करती है। मिंडस जो होता है वो प्लेन्स में शार्प टर्न को बोलते हैं, ऑक्सबो लेक यानी कि हम्प जैसा वो बन जाता है, जिसमें फ्लड के टाइम में वहां पे वाटर स्टोर होता है। और यहां तक ऑक्सबो लेक हो गया, आपका लोअर कोस्ट में डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गया, कुछ इस तरह का पैटर्न रहता है रिवर का फ्लो करने का। ये इसके कुछ फिजिकल फीचर्स हैं। अच्छा, एक चीज, एक पैटर्न है उसका कि मेन स्ट्रीम्स क्या होता है, इसके बाद ट्रेनल ड्रेनेज क्या होता है, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज क्या होता है, बोला कि रेडियल ड्रेनेज क्या होता है। यहाँ देखो टाइप्स ऑफ ड्रेनेज है। अच्छा, ये मेन स्ट्रीम हुआ और एक ट्रिब्यूटरी हुआ। ट्रिब्यूटरी आकर के बड़ी रिवर को ज्वाइन करते हैं, इसको डेंड्राइटाइल ड्रेनेज बोलते हैं, जिसमें रिवर, मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज ऐसा जो आपका स्ट्रक्चर्स है, ऐसा आपके ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करते हैं। रीजेज ऑफ रेसिस्टेंस रॉक्स, इसका मतलब क्या होता है, टेरेस ड्रेनेज जनरली रफ सरफेसेस पे ऐसे ड्रेनेज पैटर्न फ्लो करते हैं। और रेक्टेंगुलर ड्रेनेज क्या होता है, प्लेन्स में क्रिएट होता है। और रेडियल ड्रेनेज होता है माउंटेनियस रीजन में, सेंट्रल अपलिफ्ट यानी अपर पार्ट से फ्लो करेगी और उसके जो रिवर्स का मेन स्ट्रीम्स है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेडियल ड्रेनेज। और इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो 3 रिवर है उसको हम लोग ऑर्डर वाइज करते हैं, और उसमें से जो फर्स्ट रिवर हमारी है वो है इंडस रिवर। इंडस रिवर क्या करती है, इंडस रिवर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट से एक तरह से बाउंड्री क्रिएट करती है। इंडस रिवर मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। इस इंडस रिवर को हम लोग वीडियो के थ्रू भी जानेंगे। बोला कि फ्लोइंग वेस्ट इट इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडस रिवर जो तिब्बत से, चाइना से, इंडिया से और पाकिस्तान से फ्लो करती है। It forms picturesque gorge in the part. Several tributaries the Jaskar, the Nubra, the Syok and Hunza. यहाँ पर माइंड में याद रखना आप, जस्कर, नुब्रा, सियोक और हुंजा, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये आपके लद्दाख रीजन में इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। और जो आप मेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ रखे हो कि जैसे व्यास, रावी, सतलज, झेलम, चेनाब जो है वो आपकी पाकिस्तान और पंजाब वाले पार्ट में इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। जस्कर, नुब्रा, सियोक और हुंजा जो है वो क्या है, लद्दाख वाले पार्ट में इसकी ट्रिब्यूटरीज है। वीडियो में और भी इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। और ये कहां ज्वाइन करते हैं, तो लद्दाख और कश्मीर रीजन में ज्वाइन करते हैं। इंडस फ्लो थ्रू बलूचिस्तान, गिलगिट एंड मर्जेस फ्रॉम द माउंटेन एट एटॉक। एटॉक में वो क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। ठीक है, और ये जो 5 ट्रिब्यूटरीज है इसका मिलने के बाद और भी ज्यादा ब्रॉड हो जाती है, इसको पाकिस्तान का लाइफलाइन भी कहते हैं। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो अभी हम चर्चा किए थे सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट। मिठानकोट पाकिस्तान में एक जगह है जहां पे 5 ट्रिब्यूटरीज एक साथ ज्वाइन करती हैं। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। और इसके बाद वो साउथवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, पाकिस्तान का शहर है कराची, वहां पर अरेबियन सी में मिल जाते हैं। तो मानसरोवर लेक के पास ओरिजिनेट होने के बाद ये कहां मिल जाते हैं, तो कराची अरेबियन सी में मिल जाते हैं। इंडस प्लेन्स हैव ए वेरी जेंटल स्लोप, क्योंकि पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से फ्लैट प्लेन क्रिएट करते हैं पाकिस्तान में, और उसकी लाइफलाइन है वाटर इरिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं। एग्रीकल्चर टोटली डिपेंडेंट है रिवर पे। विद टोटल लेंथ इज 2900 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ कितना है, 2900 किलोमीटर। अगर लेंथ वाइज बात करेंगे तो 15th लार्जेस्ट रिवर है, और 5th जो है 15th लॉन्गेस्ट रिवर है, और 5th लार्जेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। इंडस क्या है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। कहां की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, इंडस जो है पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है।
और ये स्लाइटली थोड़ी सी 20 किलोमीटर ज्यादा बड़ी है, किससे? ब्रह्मपुत्र से। अब इस पार्ट को क्या करेंगे, इस रिवर के बारे में हम लोग वीडियो के थ्रू समझेंगे। इस बार एक नया पैटर्न के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इंडिया है, इंडिया में रिवर है, और रिवर का जिक्र अभी से नहीं, रिवर का जिक्र बहुत ही पुराने टाइम से है, ऋग्वेदास के टाइम से। अब यहाँ पर एक पुराना बुक है जिसको हम लोग नंदी सुक्ता बोलते हैं, जो ऋग्वेदास का ही पार्ट है, उसमें 21 रिवर का जिक्र किया गया है। और उस 21 रिवर में इस पार्ट में फ्लो करने वाली जो रिवर है उसको गंगा कहा गया है, और वेस्ट पार्ट में जो रिवर फ्लो करते हैं कुंभा कहा गया है। माइंड में रखिएगा, अभी हम लोग इस कुंभा रिवर को काबुल रिवर के नाम से भी जानेंगे, जो इंडस रिवर में इस्लामाबाद से जस्ट वेस्ट साइड में, इस्लामाबाद से वेस्ट साइड में फ्लो करती है, और इस साइड में आकर के, इस्लामाबाद के इस साइड में आकर के इंडस को ज्वाइन करते हैं। तो कुंभा और गंगा रिवर का जिक्र ऋग्वेदास में हुआ है। ये वही ऋग्वेदास है जिसको कब कंपोज किया गया था? इस ऋग्वेदास को 3500 ईयर्स एगो, 3500 साल पहले कंपोज किया गया था, और उसमें भी हमारे रिवर्स के बारे में डिटेल दिया हुआ। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट बुक है, उसमें हमारे रिवर्स, हमारे जो ट्रेडिशंस है, कल्चर्स है, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशंस दिया गया है। ठीक है, अगर हम अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदास लेंगे, अगर हम लेंगे तो इसमें क्या और हम जान सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि भारतवर्ष इन एंशिएंट इंडिया मेनी रिवर्स लाइक सरस्वती, रावी, झेलम, चेनाब, ये सब बहुत सारी पुरानी रिवर्स है। और इंडस को हम क्या जानते हैं? इंडस को सिंधु के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहां देख लो, अभी का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, ये इंडिया हो गया, ये पार्ट तिब्बत हो गया, ये चाइना हो गया। तो इंडस जो मेनली फ्लो करते हैं, ठीक है, इंडस जो यहां पर मेनली फ्लो करते हैं, यहां से ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, और कुछ इस पार्ट में ऐसे फ्लो करते हैं, कुछ इस पार्ट में कुछ इस तरह से इसका लाइन बनता है, उसको एक मैप में भी आपको करके बताएंगे। तो ये इंडस का क्या है? फ्लोइंग रीजन है। मानसरोवर लेक के पास से ऑरिजिनेट होने के बाद ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करते हैं, यहां पर आपके लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हैं, और फिर इतना पार्ट इंडिया में फ्लो करेगी, ये आपका पीओके वाला पार्ट है, और फिर यहां से ये ऐसे आ जाती है। देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न बन रहे हैं। इंडस का एक कराची वाला रीजन है जिसके बारे में जिक्र किए थे, जहां पे मिलती है अरेबियन सी से, और एक कौन सा रीजन है? ये मानसरोवर लेक वाला रीजन है। ठीक है, कैलाश रेंज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द इंडस रिवर वॉज सेंटोस इन ग्रीक लिटरेचर, एंड ऑल्सो इंडस रिवर वॉज द फोकल पॉइंट ऑफ द एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है इंडस रिवर। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा? उस एंशिएंट सिविलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर थे, उसका जिक्र किया गया। अब यहां पर देखो, ये रिवर गंगा है, गंगा यहां से ऑरिजिनेट हुई और यहां पर गिर गई। और इसके बाद कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में इंडस के बारे में, कि इंडस ऑरिजिनेट कहां से होती है, इंड पॉइंट क्या है, रूट डायरेक्शन क्या है, रिवर का डिसाइड जर्नी कैसे होता है, और पंचनद क्या है, ये कुछ मेजर क्वेश्चंस का आंसर हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ आपका डायग्राम रहा कि किस किस कंट्री में ये रिवर फ्लो करती है, या इसके वाटर से किस किस कंट्री को आपको प्रॉफिट होता है। तो यहां पर देख लेना, एक चीज माइंड में लॉक कर लेना, ये जो रिवर है ये कहां से ऑरिजिनेट होते हैं, एग्जैक्ट जो प्लेस है, इसको आप देखो। तिब्बत वाले पार्ट से ऑरिजिनेट हुई, और इंडस रिवर कहां पे गिर गई? कराची वाले रीजन में, यहाँ पे फॉलो हो गई। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं कि इंडिया में कितना फ्लो करते हैं, इंडिया में ये रिवर 1114 किलोमीटर फ्लो करती है।
और कुछ एक क्या है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है, जैसे यहाँ पर सतलज है, ठीक है, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम। और झेलम जो है सबसे वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरीज है किसकी, इंडस की, ठीक है। तो ये 5। अगर हम इसके टोटल ड्रेनेज की बात करें कि कितना एरिया में इसके वाटर अवेलेबल है इरिगेशन के लिए या डिफरेंट यूजेस के लिए, तो 11,65,500 स्क्वायर किलोमीटर। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे इसके नोट्स के लिए तो आप इसको लिख लोगे कि व्हाट इज द टोटल ड्रेनेज एरिया ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर का टोटल ड्रेनेज एरिया कितना, 11,65,500 किलोमीटर, ठीक है। जो ये पांचों कंट्री में जिसका जिक्र किया हम लोग वहां तक फ्लो करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, इंडिया और चाइना में। अब अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, अच्छा अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया में अप्रोक्स कितना, अगर इसकी ड्रेनेज की बात करें तो कितना है, इसका ड्रेनेज है 3 लाख। अगर हम इसकी बात करें कि टोटल इसका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कितना है, तो इतना एक कुछ ज्यादा हो गया आपका, 3 लाख है, 11 लाख अगर उसका ये था तो 3 लाख इसका होगा, 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर है। और इंडिया के टोटल एरिया का, ज्योग्राफिकल एरिया का 9.8% है, ठीक है। जो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना हो गया, तो यहीं पर जिक्र कर लेते हैं हम लोग, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 32 लाख हो गया। 32 लाख का अप्रोक्स 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3.2, वही चीज है, 9.8% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का इंडिया का है। इसको आप याद रखोगे, ठीक है, ये चीजें मतलब माइंड में रखोगे कि टोटल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, इंडस का टोटल जो रीजन्स था आपके ड्रेनेज का वो कितना है। लेक, जैसे पुराने टाइम में क्या मानना था, पुराने टाइम में मानना था कि इंडस रिवर जो है सिंका बाप, मानसरोवर लेक के पास एक जगह है, इसके यहीं से ऑरिजिनेट होती है। क्योंकि पुराने टाइम में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम उस जगह तक जा नहीं सकते थे, तो हम एक एजम्पशंस रख लिए थे कि नहीं यहां से ऑरिजिनेट होती है। लेकिन आपके जो गोखर वाला जगह है वहीं से रेयरली और एकदम एग्जैक्ट वहीं से ऑरिजिनेट होते हैं इंडस रिवर। ये पुरानी आपकी मान्यताएं हैं, इसको नहीं मान लेना है कि नहीं यहां से इंडस ऑरिजिनेट होती थी। बोखारचू लेक है, या माइंड में लॉक करना, लिख लो, नोट्स बनाना है बना लो कि ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि एग्जैक्ट उसका इंडस का ओरिजिनेशन प्लेस क्या है, तो बोखारचू है नियर लेक मानसरोवर। मानसरोवर लेक के बगल में बोखारचू जगह से इंडस ऑरिजिनेट होती हैं। इसको, इस बात को आप लिख लोगे, ठीक है। और जब भी आप वीडियो देखो तो एक कॉपी और पेन लेकर के वीडियो देखो ताकि आप इजिली नोट्स अच्छा से बना सके। अब अगर हम बात करते 1245 एडी की, ठीक है, या बहुत सारे पुराने टाइम में इंडस जो है अपनी रीजन को क्या किए, चेंज किया। इंडस जो है अपने फ्लो करने के रीजन को चेंज किए। और एक जिक्र हम लोग कर लेते हैं, 1819 में क्या हुआ था कि अर्थक्वेक आया था गुजरात में, भुज में। पहले क्या था कि इंडस जो थी 1250 के आसपास से ऐसा मानना था इंडस जो है कच्छ के पास से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। लेकिन 1819 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया जिसके चलते भुज और उसके आसपास कच्छ वाले रीजन में क्या हो गया, एक नेचुरल डैम सा बन गया, जिसके कारण इंडस की जो वाटर है ये इस रीजन में नहीं आ पाई, और जिसके कारण ये जो रीजन है ये नेचुरल डैम टाइप का बन गया। और इसके कारण ये जो पूरा गुजरात रीजन है, स्पेशली रन ऑफ कच्छ, वो ड्राइड हो गया। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर्स बन गए उसके, ठीक है। और एक गेगी कंट्रीज माउंट कैलाश इसके पास में, ठीक है, माउंट कैलाश वाले रीजन से ऑरिजिनेट होते, माउंट कैलाश वही मानसरोवर जहां पे है। और ये इसकी जो 5 मेन ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जिसमें सतलज, ब्यास, रावी पूरी तरह से इंडिया से ऑरिजिनेट होती है, और वो जो है अभी कुछ पार्ट उसके अलग अलग, गिलगिट जो बल्चिस्तान है वो पाकिस्तान वाला पार्ट है, वहां पर वो इंटर करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। कुछ इस तरह का पैटर्न रहा। तो मेनली यही 2 कंट्री है जहां पे फ्लो करती है इंडस रिवर, जिसको हम लोग सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं। एक चीज और, इंडस को लेकर के हमारे बीच में तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुई।
इंडस को लेकर के हमारे बीच में एक ट्रीटी हुई, और जिस ट्रीटी में क्या था, ये जो आपकी अभी हम लोग जिक्र किया है इसका, सॉरी, ये आपकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज रिवर, स्पेशली ये 5 रिवर ट्रिब्यूटरीज आप याद रखोगे। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है 9th क्लास में, तो स्पेशली पूछा जाता है आपका कि इंडस और उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो 5 रिवर है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है, और ये इंडिया और पाकिस्तान वाले रीजन में मोस्टली फ्लो करती है, इंडस रिवर, ठीक है। अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं तो 19 सितंबर 1960 को किनके बीच में हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और अयूब खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, इनके बीच में। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960। एक कॉम्पिटिशंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस डेट को भी मार्क कर लोगे आप, ठीक है। ये डेट आपको मार्क करके रख लेना चाहिए कि वाटर जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 में, इसके अकॉर्डिंग क्या था, कुछ रिवर जो है उसका वाटर हम अपने पास रख लेंगे, और जो वेस्ट वाटर फॉलोइंग जो फ्लो करने वाली रिवर है, फ्लोइंग रिवर है, उसका 20% वाटर को हम डिफरेंट पर्पज से यूज कर सकते हैं, और वो है झेलम चेनाब वाली रिवर। इंडस झेलम चेनाब का 20% यूज करेंगे, रावी ब्यास और सतलज पे हमारा कंट्रोल है, हम जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। इस ट्रीटी का मेन आउटकम्स था, देखिए रावलपिंडी में ये सेशन हुआ था, वो एक इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग ये जो 3 रिवर है इसका 20% रखेंगे, और ये तो अपना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 ईस्टर्न रिवर्स रावी ब्यास और सतलज, इसमें फुल कंट्रोल इंडिया का, ठीक है। और 3 वेस्टवर्ड जो रिवर है चेनाब, झेलम और इंडस, इस पे अनइंटरप्टेड फ्लो 20-20% हम लोग रखेंगे इस पे, ठीक है। ये अयूब खान के द्वारा और ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन दोनों के बीच में ट्रीटी हुई। इसके अकॉर्डिंग 3 पे हम लोग अपना कंट्रोल रखेंगे, और 3 पे तो हम लोग का है 20% बस इसमें से ले सकते हैं पानी। वो लोग भी को पाकिस्तानियों को नहीं देंगे भाई, भूखे मर जाएंगे, तो थोड़ा सा तो देना पड़ेगा, है ना। क्या कीजिए, बदमाशी करते रहता है सब, तो माफ कर देते हैं हम लोग, बहुत दयालु टाइप के है ना। एक चीज और, अगर एक क्वेश्चन पूछो कि सबसे वेस्टवर्ड रिवर कौन सी है, तो सबसे वेस्टवर्ड रिवर जो है इस 5 ट्रिब्यूटरीज में झेलम, ठीक है। और सबसे अगर हाइट पे कोई रिवर है तो है चेनाब। चेनाब काफी हाइट पे फ्लो करते हैं, और इसी पे इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है वो बन रहा है चेनाब रिवर पे। वो इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट आपका रिवर ब्रिज है। तो उम्मीद करते हैं कि वाटर ट्रीटी आप अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगर हम इसके रीजंस की बात करें कि किस रीजन से कौन फ्लो करते हैं, तो माउंट कैलाश वाले रीजन से, वो तो आप जिक्र कर लिए। उसके बाद याद देखिए बोकार्चू ग्लेशियर्स, माउंट कैलाश के कहां से? बोकार्चू। माउंट कैलाश मानसरोवर लेक से जस्ट बगल है, यही वो मानसरोवर लेक है जहां से इंडिया की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, एक आपकी सतलज रिवर और दूसरी जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्रा ऑरिजिनेट होते हैं। जस्ट उसके बगल में लिखवाए आपको, अंडर मार्क भी कराए, बोकार्चू ग्लेशियर है, बोकार्चू ग्लेशियर से ही ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तिब्बतियन में इसको हम लोग सेंगे चू या लायन रिवर भी बोलते हैं। तिब्बतियन लैंग्वेज में हम लोग इंडस को क्या बोलते हैं? तिब्बतियन में हम लोग इंडस को सेंगे चू या लायन रिवर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस रीजन से यहां से फ्लो की तो नॉर्थ डायरेक्शन में, और फिर वेस्ट, और फिर उसके बाद 7 टर्न ले लेते हैं। 320 किलोमीटर तिब्बतियन रीजन तिब्बत में फ्लो करती है, उसके बाद फिर इंडिया में इंटर कर जाती है, ठीक है। और इंडिया में इंटर करने के बाद फिर वो पाकिस्तान वाले रीजन से फ्लो करते देमोक रीजन, उसके बाद काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज से फ्लो करते हैं, जस्कर रेंज से फ्लो करते हैं। काराकोरम और लद्दाख रेंज में दोनों में बात करेंगे तो लद्दाख रेंज के ज्यादा नजदीक से फ्लो करते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? लद्दाख रेंज के ज्यादा नजदीक से फ्लो करती है, और इसमें से बहुत सारी जो रिवर्स है वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और बहुत सारी रिवर जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जब इस रीजन में आते हैं तो इस रीजन में भी यहाँ पर, यहाँ देखिए जस्कर रिवर यहाँ पर हो गई, ठीक है। सियोक रिवर जो है यहाँ पर काराकोरम के पास में जो रीजन है, यहाँ से सियोक रिवर इसको ज्वाइन कर लेगी, जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। केरिस जो है वो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। सियोक जो है सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हैं। इसके बाद अगर हम एक बात करें तो एक गिलगिट रिवर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि इसको इतना ज्यादा, इतनी रिवर जो मिली है, इससे वाटर इसकी तो बढ़ गई ओरिजिनेशन प्लेस के बाद, लेकिन इसको इतनी ज्यादा वाटर यहां पर कैसे अवेलेबल हो जाता है? जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट में इसको इतना ज्यादा वाटर कैसे आता है? तो आप एक बड़े माउंटेन का नाम सुने होंगे, नागा पर्वत, ठीक है। इन नागा पर्वत के पास क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे ग्लेशियर है, और इस छोटे छोटे ग्लेशियर से बहुत सारी रिवर ऑरिजिनेट होती है, और ऑरिजिनेट होकर के इंडस को कंटिन्यू वाटर सप्लाई देते हैं, जिसके कारण इसको पानी की कमी होती नहीं है, और आगे तो 5 रिवर इंतजार कर ही रही है इसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। आगे क्या करे, 5 रिवर वेट कर रहे इसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे, काबुल रिवर का जिक्र किए थे कि इस्लामाबाद के अपर रीजन से ये ज्वाइन कर लेते हैं इंडस को। ये वही कुंभा रिवर है जिसका हम लोग किस में जिक्र किए हैं, ऋग्वेद में जिक्र किए हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पंच नद है यानी 5 रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज, वो किस जगह पे मिलते हैं? तो मिठान कोट, कोट मिठान इसको नहीं बोल दीजिएगा आप, मिठान कोट में ज्वाइन करते हैं। मिठान कोट में किसको ज्वाइन करते हैं? मिठान कोट में इंडस को ज्वाइन करते हैं, और इसके बाद बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो जाती है, पानी की कमी रहती नहीं है, अब ये पूरी तरह से पाकिस्तान में फ्लो करती है, ठीक है। इसलिए इसको पाकिस्तान का लाइफलाइन कहते हैं। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लड़ाई होता है किसी भी बात को लेकर के, तो हम लोग बार बार पाकिस्तान को धमकी देते हैं कि रोक देंगे भाई पानी, फिर तो ऐसे ही मर रहा है तुम, ऐसे भी मर जाएगा। अब इसमें क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम जो सबसे वेस्टवर्ड ट्रिब्यूटरीज है, सबसे वेस्ट से क्या करते हैं, इंडस को ज्वाइन करते हैं। और ये झेलम रिवर जो है श्रीनगर से वुलर लेक इस सबसे होते हुए यहां पर आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर सेकंड ट्रिब्यूटरीज की हम बात करेंगे, अगर हम इसकी सेकंड ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो वो चेनाब रिवर है। झेलम के किनारे ही वो पोरस था और अलेक्जेंडर के बीच में लड़ाई हुआ था, ठीक है। चेनाब रिवर जो है ये 2 रिवर से मिल करके बना हुआ है। यहां पर अगर हम चेनाब रिवर का बात करेंगे तो चेनाब रिवर जो है वो 724 किलोमीटर टोटल लेंथ हुआ किसका, झेलम का। ये भी बात माइंड में आप रखोगे। और चेनाब रिवर का हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। चेनाब रिवर जो है 2 रिवर से मिल करके बनी हुई है। कौन कौन सी 2 रिवर? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन कौन सी 2 रिवर है, तो क्या आपने चंद्रभागा का नाम सुना है? चंद्र और भागा, ये चंद्रभागा रिवर ही आगे चल करके क्या हो जाती है, चेनाब रिवर हो जाती है। इस बात को आप माइंड में रखोगे, ठीक है। उधर झेलम हो गई, यहां पर चेनाब हो गई, फिर रावी आ जाती है, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। रावी रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के जस्कर वाले रेंज से ओरिजिनेट हो जाती है, ठीक है। धौलाधार रेंजेस, फिर पंजाब रेंजेस के बीच में फ्लो करती हैं। इतना आपको 9th क्लास में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, बट हम जानेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछ जाए रावी रिवर कहां से फ्लो करती है, तो धौलाधार रेंज और फिर पंजाब रेंज के बीच में रोहतांग पास, ठीक है। इसके बाद ब्यास ऑरिजिनेट होती है यहीं से धौलाधार रेंज से, और फिर ये आगे चल करके सतलज को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको सतुदरी भी बोला गया पुराने बुक्स में, जो भी हमारे ओल्ड बुक्स है उसमें सतुदरी भी बोला गया। सतलज मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, और ये इंडस की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, माइंड में लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में जाकर के मिठानकोट में ज्वाइन करते हैं, और सब रिवर तो पहले ज्वाइन कर लेते हैं, ये मिठानकोट में लास्ट में जाकर ज्वाइन करते हैं। और 1450 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, इंडिया में फ्लो करती है 1050 किलोमीटर। एक बात ये भी माइंड में लॉक कर लेंगे रिसर्च के अकॉर्डिंग कि यमुना के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है सतलज इंडिया में, ठीक है। कोई ट्रिब्यूटरीज रिवर जो है इतनी ज्यादा लंबी नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू करना चाहे तो क्या आप इंडस को बना सकते हैं? तो हाँ सर, ये नेपाल वाला पार्ट हो गया, यहां पर आपका मानसरोवर लेक बनेगा, ठीक है। ये कुछ हमारा मानसरोवर लेक होगा, इस तरह से हम इसको फ्लो कराएंगे, और यहां पर ऐसे फ्लो करा लेंगे, ठीक है, कराची में। ये सिंपल, इसमें और भी ज्यादा डिटेल आपको नहीं आएगा, सिंपल डिटेल आएगा कि इंडस रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट होने के बाद एक किसको ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। तो कराची वाले रीजन में एक क्या करती है, अरेबियन सी में मिल जाते हैं, और यहाँ पर
मानसरोवर लेक के पास से ऑरिजिनेट होती हैं। इसके बाद फिर लद्दाख में इंटर करते हैं, कुछ पार्ट में फ्लो करने के बाद फिर पीओके में इंटर करते हैं, गिलगिट और बल्चिस्तान। और इसके बाद फिर एक काबुल रिवर यहाँ से आकर ज्वाइन कर जाते हैं, हिंदुकुश माउंटेन से जो ऑरिजिनेट होते हैं। यहाँ पर पंचनद इसको धीरे धीरे ज्वाइन करती है, लास्ट में सबसे सतलज ज्वाइन करती है। ठीक है, सतलज कुछ यहीं से ऑरिजिनेट होते हैं, ब्यास भी यहाँ से कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग रावी को, इधर चेनाब, और सबसे थोड़ा दूर से करते हैं किसको, झेलम को। कुछ इस तरह से इसकी ट्रिब्यूटरीज रहेगी। ये बात आप माइंड में लॉक करके रखोगे। ये तो आपका हो गया कि पॉलिटिकल मैप में हम लोग कैसे करेंगे, वो तो रिवर हम लोग को पता था। अब अगर फिजिकल मैप आ जाए तो इसमें भी बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, यहां पर रहेगा ऐसे कुछ रीजन्स, बड़ा ही आसान सा। एक बार फिजिकल मैप में कर ले तो पॉलिटिकल में कोई दिक्कत है नहीं भाई। ठीक है, ब्यास तो छोटी सी रिवर है, यहीं पर ज्वाइन कर लेगी। देखिए, और सबसे वेस्ट में हम लोग झेलम को कर देते हैं। ये मिठानकोट कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, मिठानकोट में, जैसा कि हम लोग किए हर मतलब वीडियो एक्सप्लेनेशन के बाद जस्ट वहां पर मैप में हम लोग करके देख लेंगे कि क्या हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारी रिवर है वो गंगा रिवर के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, अच्छा, गंगा रिवर को इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर, और ये इंडिया में सबसे लार्जेस्ट बेसिन क्रिएट करते हैं। गंगा रिवर जो है उत्तराखंड से ऑरिजिनेट होने के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश वाले पार्ट में जाकर के पे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अगर हम गंगा की बात करें कि अपने ओरिजिनेशन प्लेस पे ये दो ग्लेशियर्स है, एक गोमुख ग्लेशियर होता है और एक सतोपत ग्लेशियर होता है। ठीक है, गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी ऑरिजिनेट होती है, और सतोपत जो ग्लेशियर है वहां से कौन ऑरिजिनेट होते हैं, वहां से अलकनंदा ऑरिजिनेट होते हैं। 5 अलग अलग प्रयाग। ठीक है, देखिए गंगा के लिए एक अलग से आपको वीडियो बना करके जनरल सेक्शन में रखे हुए हैं, इसको हम लोग चैप्टर के अकॉर्डिंग जानते हैं। 5 प्रयाग से होने के बाद ये रुद्र प्रयाग में, ठीक है, रुद्र प्रयाग में क्या करते हैं, अपने आप ये ज्वाइन होते हैं अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, उससे पहले रुद्रप्रयाग और उसके बाद कौन सा होता है, देवप्रयाग। तो फाइनली कहां पर ज्वाइन होते हैं, देवप्रयाग में ज्वाइन होते हैं। ठीक है, किसके साथ, दो बड़ी रिवर अलकनंदा और भागीरथी। कहां पर, देवप्रयाग में। इससे पहले रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, विष्णुप्रयाग, ऐसे कुछ आपकी प्रयाग रहे। प्रयाग का मतलब सिंपल मतलब जहां पे रिवर क्या करते हैं, फ्लो, रिवर एक दूसरी रिवर के साथ मिलते हैं। एक और बात हम जान लेंगे यहाँ पर, जब दो रिवर एक साथ मिलते हैं, ठीक है, और दो रिवर एक साथ मिलने के बाद जिसकी डेप्थ ज्यादा, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर अलकनंदा होगी, आगे भागीरथी होगी, दोनों का डेप्थ सेम है तो रिवर का नाम अलग हो जाएगा। डेप्थ अगर दोनों का इक्वल नहीं है, अलकनंदा का डेप्थ ज्यादा है, भागीरथी का डेप्थ कम है, तो आगे रिवर का नाम मिलने के बाद, जैसे मान लीजिए मिल गई, ठीक है, इस रीजन में मिल गई, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, उस रिवर जो जिसका डेप्थ ज्यादा रहेगा उसी रिवर को हम मान लेंगे। ठीक है, ये आपको फर्स्ट प्रयाग है। जैसे विष्णु प्रयाग के बारे में जिक्र किए हम लोग, तो विष्णु प्रयाग जो है फर्स्ट प्रयाग है। ठीक है, उसके बाद देखिए नंद प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है। तो देव प्रयाग में ही भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस प्लेस ऑफ द रिवर्स, यानी दो या दो से ज्यादा रिवर एक दूसरे को ज्वाइन करती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रयाग। ठीक है, और इसके बाद हरि की पौड़ी एक जगह है, कहां पर, हरिद्वार में, जहां पर रिवर जो है वो प्लेन्स में इंटर करते हैं। कौन सी रिवर प्लेन्स में इंटर करती हैं, माइंड लॉक कीजिए, यही हरि की पौड़ी जो है वहां पर रिवर, गंगा रिवर जो है वो प्लेन्स में इंटर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बिहार, ठीक है, यूपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में चली जाती है। एक चीज और यहां पर जान लेते हैं, अगर हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, ठीक है, तो गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, और उस ट्रिब्यूटरीज में जो
एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है यहां पर देखिए। अगर हम आगे चल करके जिक्र करते हैं तो यहां देखो आप, गोमती रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरीज है जो गाजीपुर में ज्वाइन करते हैं। और गाजीपुर आने से पहले अगर हम प्रयागराज आते हैं, अगर गाजीपुर आने से पहले अगर हम लोग प्रयागराज आते हैं, ठीक है, तो इस प्रयागराज में गंगा को कौन ज्वाइन करते हैं, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, यमुना रिवर, यमुना ट्रिब्यूटरीज जो गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है वो ज्वाइन करते हैं। ये जो याद रखिएगा माइंड में, ये यमुना जो है साउथ साइड से ज्वाइन करते हैं, जबकि गोमती की बात करेंगे तो गोमती नॉर्थ साइड से ज्वाइन करते हैं। गाजीपुर, वाराणसी से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो गाजीपुर के पास गोमती ज्वाइन करती है जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसकी नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, यहां देखिए, अब यहां पर बक्सर होम टाउन है मेरा, बार बार जिक्र होते रहता है इसका, ठीक है। अब कर्मनासा रिवर जो है इस साउथ डायरेक्शन से ज्वाइन करते हैं जो कैमूर रेंज से ऑरिजिनेट होते हैं, और इसके बाद बक्सर, भोजपुर, सारण होते हुए ये रिवर जो है आगे फ्लो करती हैं। और यहां पर सारण में घाघरा रिवर ज्वाइन करते हैं नॉर्थ साइड से, किसको, गंगा को। पटना डिस्ट्रिक्ट में दो रिवर, एक तो पुनपुन ज्वाइन करते हैं और एक सोन ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सोन जो अमरकंटक प्लेटू से ऑरिजिनेट होती हैं, और पुनपुन जो कैमूर माउंटेन से ऊपर वाले पार्ट वो झारखंड वाले रीजन से ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चल करके इसके और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हो जाते हैं। कोसी भी इसको ज्वाइन करते हैं जो सबसे डिस्ट्रक्टिव आपकी मानी जाती है, सबसे ज्यादा जिसको बिहार का शोक कहते हैं वो भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। आगे चल करके अगर हम इसी की बात करेंगे तो स्ट्रीम्स में टूट जाती है। मुर्शिदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर फराक्का डैम बना हुआ है दो पार्ट में, एक पार्ट पद्मा जो बांग्लादेश चले जाता है, एक पार्ट हुगली जो यहाँ पर कोलकाता वाले रीजन, कोलकाता शहर इसी पे सिचुएटेड है। तो जनरल रिवर क्या होते हैं कि अपने अंत साइड में, चैप्टर की स्टार्टिंग बताए थे, अलग अलग स्ट्रीम्स में टूट जाते हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है, ठीक है। तो पद्मा और हुगली जो है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज है, और ये जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं जमुना रिवर को। ब्रह्मपुत्र जो बांग्लादेश में आने के बाद जमुना रिवर हो जाती है, उसको ज्वाइन करते हैं, जमुना और ब्रह्मपुत्र पद्मा दोनों मिलकर के मेघना रिवर बन जाती है। और इस तरह से गंगा रिवर का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आप कर रहा। इसके बाद भी अगर कुछ आपको ऐसा लगता है तो आप क्वेश्चन करके उसको पूछ सकते हैं। अच्छा, ये रिवर सिस्टम है, ठीक है, ये रिवर सिस्टम है जिसमें हम लोग जिक्र जो कर रहे हैं यही वाली रिवर का। आज के वीडियो में बस इस रिवर का जिक्र कर रहे हैं जिसमें हम लोग इस पार्ट को कवर कर चुके हैं, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को कवर कर लिए। गंगा रिवर को भी देख लिए कि गंगा रिवर हो गई, यमुना यहाँ पर आके ज्वाइन की, यहाँ पर आपकी गोमती ज्वाइन कर ली, इसके बाद फिर सोन रिवर यहाँ से ज्वाइन कर ली, एक गंगा रिवर हुआ, ठीक है। इस पैटर्न को हम लोग जान चुके हैं। और नेक्स्ट जो हमारा इसमें पैटर्न रहेगा वो ब्रह्मपुत्र रिवर का रहेगा, ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र रिवर मानसरोवर लेक से ऑरिजिनेट हुई, फिर थैंकू के नाम से बही, फिर यहाँ पर एक कहाँ इंटर की, अरुणाचल प्रदेश पे इंटर की, और फिर बांग्लादेश से होते हुए फिर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग इस चैप्टर में हम लोग बस यही तीन, इस पार्ट में हम लोग 3 रिवर का जिक्र करने वाले हैं। वही गंगा रिवर के बारे में बोल रहा है कि गंगा रिवर जो स्टार्टिंग प्लेस पर रहती है तो इसका नाम भागीरथी रहता है, ठीक है। और एक गंगोत्री ग्लेशियर से और सीतोपद जो ग्लेशियर है वहां से अलकनंदा ऑरिजिनेट होती है, भागीरथी अलकनंदा मिल करके देवप्रयाग में गंगा बनाती है, ठीक है। और हरिद्वार में गंगा जो है प्लेन्स में इंटर करते हैं। हरिद्वार जो हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। द गंगा ज्वाइन मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयस, a few them major rivers such as the यमुना, घाघरा। अच्छा, 5 ट्रिब्यूटरीज, अगर सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 ट्रिब्यूटरीज आप गंगा का लिखिए, यूं आप लिख दीजिएगा, गोमती, कोसी, पुनपुन, यमुना, महानंदा, सोन, घाघरा, गंडक, ये कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज और गंगा की ट्रिब्यूटरीज यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे केन होगी, बेतवा हो गई, सिंध हो गई, चंबल हो गई, और ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये सब आपको याद होना चाहिए एकदम जुबान पे। यमुना राइजेस द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय, और ये गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है। अप्रॉक्स इसकी अगर हम लेंथ की बात करेंगे, ठीक है, तो अप्रॉक्स इसकी लेंथ कितनी है, 1300 किलोमीटर है। और ये कहा तो प्रयागराज में एक गंगा को मीट करती है, इलाहाबाद जिसको कहा जाता था पुराने टाइम में, अभी नया नाम इसका प्रयागराज है। द मेन ट्रिब्यूटरीज व्हिच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स आर द चंबल, बेतवा, सोन,
एंड सिंध। सिंधु ने चंबल, बेतवा, सोन और सिंध जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है, और जो चंबल, बेतवा, सिंध जो है एरिड रीजन से फ्लो करते हैं, लेकिन ये यमुना को रेनी सीजन में अच्छी खासा वाटर प्रोवाइड करती है। जैसे अभी के टाइम में क्या है, यमुना में फ्लड आया हुआ है, क्योंकि ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है या जो नदन पार्ट है वहां पर मैक्सिमम बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, जिसके चलते वाटर लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि टोटल जो लेंथ है गंगा का 2525 है। ठीक ठीक है, इसकी कोस्टल लेंथ की बात करेंगे कि इसका जो प्लेन से कहां तक स्प्रेड है, तो अंबाला, ठीक है, अंबाला से सुंदरबन के बीच में 1800 किलोमीटर इसका प्लेन्स है, बट द फॉल इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर। लेकिन एक कितना, इसकी जो स्लोप है मात्र 300 मीटर है, जबकि इसकी टोटल लेंथ जो है इसकी प्लेन्स की वो है 1800 किलोमीटर। वही सेम क्वेश्चन अगर गंगा रिवर की बात करते हैं, तो मान लो आप यहां से ऑरिजिनेट हुई, ठीक है, गंगा रिवर यहां से ऑरिजिनेट हुई, ऑरिजिनेट होने के बाद ऐसे कुछ फ्लो की, सब थोड़ा सा पार्ट इसका यहां पर देखो, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए, यहां पर भी इसको दो दो रिवर ज्वाइन करा देते हैं, देवप्रयाग में मिली, ठीक है, हरिद्वार में, इंटर की प्लेन्स में, फिर ये उत्तर प्रदेश से फ्लो करते हुए, ठीक है, उत्तर फिर बिहार फ्लो की, बिहार से फ्लो की, थोड़ा सा पार्ट साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट जो आपका है झारखंड में वहां पर फ्लो की, और उसके बाद फिर फरक्का डैम के बाद स्प्लिट हो गई, स्प्लिट होकर के पद्मा और हुगली रिवर के नाम से। और ट्रिब्यूटरीज की बात कर ले तो यमुना प्रयागराज में ज्वाइन करती हैं, गोमती यहाँ पर गाजीपुर के पास में ज्वाइन करते हैं, खरबनासा छोटी सी रिवर है, कैमूर से ऑरिजिनेट होती है, बक्सर से जस्ट पहले ज्वाइन करते हैं, घाघरा सिवान के पास ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सारण जिसको हम लोग बोलेंगे छपरा सिवान के पास ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पर बूढ़ी गंडक सोनपुर के पास ज्वाइन करते हैं, पटना में सोन साउथ साइड से ज्वाइन करते हैं, यहीं से ऑरिजिनेट होते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर छोटी सी रिवर है पुनपुन, वो ज्वाइन करती है, ठीक है, थोड़ा सा इधर में। इसके बाद यहाँ पर कोसी रिवर ज्वाइन करती है, जो बिहार का सौरभ बोले जाते हैं, फिर यहाँ पर दामोदर रिवर ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पर महानंदा ज्वाइन करते हैं। तो कुछ इस तरह से इसके ट्रिब्यूटरीज का पैटर्न रहा, एकदम वेल लेबल्ड। आपको ऐसे ही करना है, अगर गंगा का आपको सिस्टम या इस पैटर्न को भी समझ जाओगे तो इजिली आप गंगा के ड्रेनेज सिस्टम को समझ जाओगे। और गंगा के पास लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है पूरे इंडिया में। अगर कोई रिवर है जिसके पास सबसे ज्यादा ड्रेनेज सिस्टम है, जिसके वाटर सबसे ज्यादा अवेलेबल रहते हैं इरिगेशन के लिए, तो गंगा है। गंगा के पास सबसे ज्यादा ड्रेनेज सिस्टम है। सेम वही पैटर्न रहेगा, आप इसको बना लोगे। अब यहां पर हम लोग जिस रिवर का जिक्र कर रहे हैं वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो मानसरोवर लेक से ऑरिजिनेट होती है, और ये इंडस और सतलज जहां से ऑरिजिनेट होते हैं उसी प्लेस से, ठीक है। तिब्बत में इसको हम सैंको के नाम से जानते हैं। होता क्या है, जैसे अगर इंडिया की मैप की बात करते हैं, जैसे अभी प्रीवियस से हम लोग जिक्र किए थे, ठीक है, देखिए अभी उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पर जान लेते हैं, यहीं यहीं पर इस पॉइंट पे नामचा बरवा, यहीं पर नामचा बरवा माउंटेन है, ठीक है, जिसकी हाइट है 7757, ठीक है। और यही माउंटेन जो है ब्लॉक कर देता है इसके रास्ते को। किसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है? इंडस रिवर के, सॉरी, ब्रह्मपुत्रा रिवर के रास्ते को। और इसके बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर जाती है, ठीक है। इस रिवर की अगर वाटर की बात करते हैं तो कोल्ड एंड ड्राई रहता है, क्योंकि जनरली माउंटेनियस रीजन फ्लो करता है। इमेजिन कर लो कि ये जो आपको प्रीवियस पार्ट में दिख रहा है, जो आपको थंबनेल में दिख रही है रिवर, वही रिवर ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि इसी तरह की कुछ माउंटेनियस रीजन से फ्लो करती है और अपने साथ सिल्ट ये सब कैरी करते हैं, क्योंकि फास्ट फ्लोइंग रिवर है। और स्प्लिट होकर के ये रिवर जैसे एक गंगा की जैसा एक प्लेन में एक ही वे में नहीं फ्लो करती, स्प्लिट होकर के फ्लो करती है। ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के रूप में डिवाइड रहती है। असम, और असम के बाद फिर बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। जैसे देखिए कहां से ओरिजिनेट होती है, तो ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक के पास से, ठीक है।
कुछ इस तरह का पैटर्न रहेगा। यहाँ से ओरिजिनेट हुई, नामचा बराव माउंटेन से टकराई, अरुणाचल प्रदेश, असम, और फिर यहाँ पर ये मेघालय का थोड़ा सा पार्ट, और फिर यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि एक कितना स्क्वायर किलोमीटर इसका ड्रेनेज है इंडिया में, तो इसका ड्रेनेज जो है 1,94,413 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में ड्रेनेज है, ठीक है। इस तरह का कुछ रहेगा। सैंगपो इसको बोलेंगे तिब्बत वाले रीजन में, ठीक है, और जमुना बोलेंगे बांग्लादेश में, और इंडिया में एंटर करने के बाद स्पेशली इन असम रीजन इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। देखिए कुछ इस तरह के माउंटेन से बहती है, और माउंटेन में रिवर का विड्थ उतना ज्यादा नहीं होता है, माइंड में लॉक कर लेंगे। इसका एंड पॉइंट क्या है, किस किस रीजन से फ्लो करते हैं, कौन कौन से कंट्री से पास करते हैं, रूट डायरेक्शंस क्या है, इसको और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में इस पॉइंट में हम लोग जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, और एक कौन सा, तो तिब्बत, चाइना, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश वाले रीजन में इसके वाटर अवेलेबल है इरिगेशन के लिए या डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। इस तरह का कुछ डायग्राम है, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का डायग्राम है, और 15th लॉन्गेस्ट रिवर है। और इस यहाँ से पहले तो इसका लोकेशन नहीं था कि कहां से ओरिजिनेट होती है, लेकिन कुबी ग्लेशियर, ठीक है, मानसरोवर लेक के पास है कुबी ग्लेशियर, माइंड में लॉक कर लोगे, इसको लिख लो आप, ठीक है। कुछ लोग का मानना था कि चिमंगदुंग जो है ग्लेशियर्स वहां से ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन एक कुबी ग्लेशियर से नियरली ओरिजिनेट होते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर, आप इसको नोट कर लोगे। 3 जगह है, बट वहां पे कुबी से ही मेन, माउंट कैलाश, ठीक है, लेक, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट हुई असम में एंटर की। अच्छा, इसको ब्रह्मपुत्रा, सुबांसी रिवर, दिहांग बेसिन, बोला कि धनसरी, कुलांग, कमांग, मानस और सनकोस रिवर। जो ब्रह्मपुत्रा की मैक्सिमम रिवर उसको राइट साइड से ज्वाइन करते हैं, कुछ ही रिवर है जैसे धनसरी है, दिहांग रिवर है जो लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती है। और आपको पहले बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा एक मेन स्ट्रीम्स के रूप में फ्लो नहीं करती, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड रहती है और उस तरह से फ्लो करती है। और इंडिया का जो सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट वाटरवेज है जिसको NW2 बोलते हैं, धुबरी और सदिया रिवर पे है, और ये धुबरी और सदिया जो है ब्रह्मपुत्रा की ही डिस्ट्रीब्यूटरीज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एक चीज की ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करते हैं, ठीक है, तो संस्कृत में इसको लोहित्या रिवर भी कहा जाता है। जैसे त्रेता युग, आपको द्वापर युग, उन सब में भी इसका जिक्र है। रिवर जो है काफी ओल्डेस्ट आपके फिजिकल फीचर्स होते हैं, और इसको बाउंड्री बोला जाता है, नियरली इसको हम बाउंड्री बोलते हैं हिमालयन रेंज का, ठीक है। इंथो लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है वहां की, उसको भुल्लम भूतर भी बोलते हैं, जो वहां की ट्राइब्स है, अहोम्स ट्राइब्स जो हो गए। और इसको गुरलिंग साउंड, एक गुरलिंग साउंड, गड़गड़ाहट की आवाज से बहती है, इसलिए इसको गर्लिंग साउंडिंग भी यानी बुल्लम बुटर भी इसको बोलते हैं। इसके गड़गड़ाहट यानी गर्लिंग साउंड के कारण वहां की जो ट्राइब्स है इसको उस नाम से जानती है। अच्छा, यहां से फ्लो की, उसके बाद इस डायरेक्शन में फ्लो की और नामचा बराबर से टकराई, और टकरा करके इंडिया में एंटर कर गई। इंडिया में मैक्सिमम जो है ये रिवर अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये कहां एंटर कर जाती है, अरुणाचल प्रदेश के बाद जब असम में एंटर करती है तब इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। दिहांग रिवर, ठीक है, दिहांग, धुबरी, सदिया, मानस, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। दिहांग, धुबरी, सदिया और मानस क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, याद करके हम लोग रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अच्छा, धुबरी और सदिया रिवर पर ही इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट आपके ब्रिज है, ठीक है। तो धोला सदिया ब्रिज जो है भूपेन हजारिका ब्रिज बोलते हैं, ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज है, इसी पे सिचुएटेड है, धोला सदिया ब्रिज,
ठीक है। दिहांग बेसिन आपको पहले ही बता चुके हैं कि लेफ्ट डायरेक्शन से आकर के ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करते हैं, और ये छोटी छोटी रिवर के ज्वाइन करने के बाद ही ब्रह्मपुत्र इतनी ज्यादा ब्रॉड हो पाती है। अच्छा, एक चीज जो इसमें जिक्र किया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर राइन आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर राइन आइलैंड क्रिएट करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ये इतनी ज्यादा बड़ा आइलैंड है कि इसको एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। कहां, कब, कहां? तो असम में। ठीक है, 17 या 18, 2017 या 18 में इसको एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ देखो, अरुणाचल प्रदेश में ये जो रिवर है मैक्सिमम जो है ये अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है, और अप्रोक्स 81,424 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है। उसके बाद ये असम में इंटर करते हैं, और इसकी जो वाटर है सबसे कम जो है वो सिक्किम में अवेलेबल है 7,300 स्क्वायर किलोमीटर। बांग्लादेश में फ्लो करती है, और बांग्लादेश में फ्लो करने के बाद स्प्लिट हो जाती है और मेघना रिवर को ज्वाइन कर लेती है। और इस तरह से ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो आपका वीडियोस के थ्रू हम लोग कंप्लीट किए। कुछ इस तरह से यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ऐसे फ्लो करती हैं, नामचा बारवा से टकराई, नामचा बारवा से टकराने के बाद अरुणाचल प्रदेश में फ्लो की, असम वाला रीजन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे ज्वाइन की, और ऐसे इस तरह से कुछ रीजन आएगा। सैंको यहाँ पर बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र यहाँ पर नाम हो जाता है। दिहांग, धुबरी, सदिया, मानस रिवर जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, और ब्रह्मपुत्र पे इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर राइन आइलैंड है, जिसको हम लोग माजुली आइलैंड बोलते हैं, जो असम में सिचुएटेड है, और असम में फर्टाइल प्लेन्स क्रिएट करती है रिवर। इस तरह से ये जो चैप्टर 1 ड्रेनेज था उसका पार्ट 1 काफी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट टाइम वीडियोस के थ्रू समझाने की कोशिश की गई थी ताकि चीजें और भी ज्यादा आपको समझ में आए। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और स्पेशली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पे हम लोग क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक। ठीक है, एसएसटी की पाठशाला पे आप एसएसटी से रिलेटेड चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप देखिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस, पीडीएफ या एमसीक्यू कैसे करना है आपको, उसके लिए आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। आरकोडवा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन करोगे, चाहे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो चाहे क्विज हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और तब जाकर के परफेक्शन आएगा। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग नोट्स, पीडीएफ, सारे चीज असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और इससे आपका कार्य आसान हो जाएगा। ठीक है, हमारी मेहनत और आपका सहयोग, इससे क्या होगा कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।